ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन ओमान। आज का व्लॉग है जी वीकेंड का व्लॉग और ये फ्राइडे का दिन था और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था। आज हम लोगों का प्लान था डिनर में मटन पुलाव खाने का, तो हस्बैंड ने कहा था कि डिनर करने के बाद ही हम बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे। तो मैंने सोचा जल्दी से मटन की यखनी चढ़ा दी जाए और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है और साबुत मसाले लिए हैं, खड़े मसाले जो कि साबुत गरम मसाला होता है। उसके अलावा लहसुन अदरक लिया है, एक प्याज ली थी और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, साबुत और सॉल्ट लिया था, इसमें डाला था। उसके अलावा ना जो ये मैंने साबुत मसाले डाले हैं ना, इसमें सौंफ और साबुत धनिया भी डाला है। तो अगर तो आपके पास ना मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें पोटली बना के डाल दें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐसे ही डाल दिए, क्योंकि बाद में फिर छान लेते हैं। तो क्योंकि मटन है, मटन को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें मैं 4 से 5 कप पानी ऐड कर दूँगी और ये है कि फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी, मटन मतलब जब गल जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो फिर क्या कहते हैं, बस पानी जो रह जाएगा वो यखनी होगी और बाकी का हम बनाएंगे मटन का यखनी पुलाव। तो बस इसको कवर करके अब मैंने रख दिया था। तो अब जी यखनी बन गई थी तो जल्दी से मैंने सोचा डिनर बना लिया जाए, ताकि डिनर करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे जाना था आज। तो सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल शामिल किया है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने कट करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो इसको हमने ब्राउन करना है, अनियन को अच्छी तरह भूनने के साथ इसको हम ब्राउन करेंगे। अच्छा, मैंने ना आपके साथ एक क्या कहते हैं चटनी भी शेयर करूँगी। ये मैंने ली है साबुत वाली जो लाल मिर्चें होती हैं, उसको धो लिया, हरी मिर्चें ले ली 4 से 5, 7 से 8 लहसुन के जवे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये देखें जी प्याज हमारा हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी भून लेंगे। तो जब थोड़ी थोड़ी सी अदरक लहसुन की भी खुशबू आने लगे, 3 से 4 साबुत क्या कहते हैं इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और चटनी देखें मैंने बनाने रख दी थी, इसको साथ साथ बना लेंगे। अच्छा, ये ना क्या कहते हैं अमरोहे की चटनी है। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरी फैमिली जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है। अमरोहे से मैंने कभी जिक्र नहीं किया आप लोगों के साथ, तो ये वहाँ की स्पेशल चटनी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस अब मैं इसके अंदर यखनी और मटन जो मैंने छान के रखा हुआ था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये क्या कहते हैं शाही वाइट पुलाव है, तो इसकी कोई क्या कहते हैं मुश्किल कोई रेसिपी नहीं है। इसमें जो टेस्ट आता है वो यखनी का सारा टेस्ट होता है। तो बस इसमें क्या कहते हैं सॉल्ट शामिल करना है। सॉल्ट क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल होता है, चावलों में भी आपको पता है कि सॉल्ट फिर बराबर आता है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जब यखनी थोड़ी सी हमारी पक जाएगी फिर हम इसके अंदर राइस शामिल करेंगे। तो राइस मैंने क्या कहते हैं पहले ही डिप करके रख दिए थे। तो चटनी हमारी बन गई थी। अब मैं इसको बॉटल के अंदर भर लूँगी और ये बहुत टेस्टी लगती है। वाइट राइस होते हैं क्योंकि वो सिंपल होते हैं, उसमें कोई भी स्पाइसेस वगैरह नहीं होते हैं, तो उसमें फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस चटनी के साथ। तो बस इसको मैं क्या कहते हैं बॉटल में अभी निकाल के तो रख लूँगी। और जी अब जो हमारी यखनी है वो रेडी हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर राइस शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा क्या कहते हैं उबाला देने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। देखिए पानी जैसे ड्राई हो जाएगा तो उसको दम पे लगा दिया और ये मज़ेदार से हमारे बन के जी वाइट राइस हो गए थे। और अब ये देखें डिनर कर रही थी, मैंने रायता और सैलड भी बना लिया था। बस डिनर से फ्री होने के बाद बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीकेंड भी कहीं नहीं गए थे, वानिया की तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो बच्चे घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि उन्हें हुई हुई हैं विंटर की हॉलीडेज़। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमने राइड्स लेने जाना है, तो हम इन्हें लुलू ले आए थे। ये वादी कबीर वाला जो लुलू है यहाँ पे इनको ले आए थे फ़न करवाने के लिए। तो इनके बाबा नीचे पार्किंग लगा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा था आप इन्हें ले जाओ, तो बस मैं इनको यहाँ पे ले आई थी। कार्ड ले लिया था मैंने यहाँ पे और अब ये राइड्स देख रही थी कि कौन सी हमने राइड्स लेनी है। बच्चों को बस यही फ़न होता है, इसी में खुश हो जाते हैं। तो ये शाल क्या कहते हैं
ये वाली ले रही थी और वानिया ने कहा था कि मैंने कार रेसिंग वाली लेनी है, तो वानिया को मैं वो वाली दिलवा रही थी और यहाँ पे इशाल ये वाली ले रही थी। तो वानिया अभी चूज़ कर रही थी कि कौन सी कार लेनी है। मैं इसको यही कह रही थी कि आपके पैर भी सही तरह से नहीं अभी आ पा रहे, तो आप कैसे करोगी? इसने कहा नहीं मम्मा मैंने लेनी है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वानिया ने खेली थी ये। आप भी बैठ जाओ तरी। तो मैं वानिया को करेज करी थी, पीछे से वानिया को कह रही थी वानिया राइट साइड पे, राइट साइड पे। तो बस अब ये क्या कहते हैं, ये वाली गेम्स खेलने के लिए आ गई थी। ये भी काफ़ी अच्छी और मज़े की गेम थी। यहाँ पे मैं इनको फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी, पहले इस जगह नहीं लेकर आई, तो मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी थी बच्चों के लिए। तो अब मैं वानिया शाल को कह रही थी वानिया शाल आप दोनों को अपना बचपन याद आ रहा है जो ये बच्चों वाली राइड पे आप बैठ के तो ये एंजॉय कर रही हो। उसके बाद बस ये लास्ट इधर खेल रही थी और उसके बाद इनके जी हो गया था टाइम फिनिश, क्योंकि इनके जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया था। बस यहीं से हम क्या कहते हैं, इनको राइड्स दिलवाने के बाद सामने लुलू था तो वहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह मैं देख रही थी अपने लिए। अच्छा मैक्सेस वगैरह तो ये होती हैं लेकिन इनके साइज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मतलब ये लगी हुई तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी, लेकिन क्या कहते हैं इनके साइज़ जो थे वो अजीब सी फिटिंग, मुझे ना इनके कुर्तों के साइज़ पसंद आए और ना ही क्या कहते हैं मुझे ये मैक्सीज़ के साइज़ पसंद आए। अजीब सी फिटिंग होती है, ऊपर से मतलब टाइट हो जाते हैं, नीचे से आपको लूज़ हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत अजीब लगते हैं। तो यहाँ पे मैं थर्मस वगैरह भी देख रही थी। आज मेरा थर्मस लेने का पूरा प्लान था क्योंकि मेरे पास एक थर्मस था और वो मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस ले के जा चुके हैं और अब मुझे एक और की ज़रूरत थी। कभी बाहर जाना हो तो ज़रूरत पड़ती है। तो बस अब हम लोग आ गए थे रमीज़, क्योंकि यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी और ये गुबरा में है, तो हमने कहा चलो अब यहाँ पे भी विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ों पे सेल थी और बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। क्रॉकरी पे तो बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और थर्मोस भी फाइनली मुझे यहाँ से मिल गया है। मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है। अच्छा ये फ़ायदा हो जाता है सेल्स का कि आपको ना चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में मिल जाती हैं। जो पहले जिनकी प्राइजेस बहुत हाई होती हैं वो आप देख लें, सेल्स में बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। बस यहाँ पे शॉपिंग करते करते अब मैं थक गई थी और बच्चे कह रहे थे हमने गुबरा पार्क जाना है, हम गुबरा आए हुए हैं, तो फिर हम इनको यहाँ पे ले आए थे और मैं यहाँ बैठी थी। लाइट्स ऑफ की हुई थी इन्होंने, तो बस ये मोबाइल से जो व्यू बन सका वो मैंने लिया और अब हम लोग आ रहे थे घर वापस, क्योंकि रात के 12 o'clock हो गए थे और हम काफ़ी थक गए थे क्योंकि हम लेट गए थे, डिनर वगैरह करके गए थे, तो हम 8:30 तक घर से गए थे। तो ये वाला जी मैं लेकर आई हूँ रमीज़ से एक थर्मस और इसके साथ मैंने ये वाले बाउल्स लेकर आई हूँ। ये कांच के बाउल्स थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिले। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।